आज बात करते हैं ऐसे व्यक्ति की जिसका लोहा पूरी दुनिया ने माना और जिसने बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसक विरोध के भारत की स्वतंत्रता को हासिल किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बहुमूल्य योगदान दिया, एक बहुमूल्य रोल अदा किया। He is none other than the महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। शुरू से देखें तो बात हो चुकी है कि उनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी को गुजरात राज्य के पोरबंदर में हुआ। बचपन से साधारण विद्यार्थी, भारतीय संस्कृति का, सनातन धर्म का, विशेषकर श्रवण का, जिसको हम आज्ञाकारी पुत्र श्रवण सब जानते हैं, उसका, भारतीय दर्शन का, रूस से टॉलस्टॉय का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा। वकील बने, बैरिस्टर, साउथ अफ्रीका में गए, वहां के पछड़े हुए दलित श्रमिकों के लिए उन्होंने आंदोलन किया। उनके जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, उन्हें न्याय दिलाने के लिए 20 साल तक वहां रहे, उनके लिए आंदोलन किया, लर्निंग की। जब वो व्यक्ति भारत में आता है, कोई आम इमोशन के साथ भावुक होकर एक युवा व्यक्ति नहीं होता, वो 40 और 45 के बीच का व्यक्ति होता है, जो मैच्योर व्यक्ति होता है। और उसके बावजूद भी वो क्या करता है कि पूरे देश का मिजाज देखता है, यहाँ के लोग कैसे हैं, पूरा भारत भ्रमण करता है, जैसे आजकल राहुल गांधी कर रहे हैं। ये तो चलो किसी पर कोई कमेंट नहीं करना, लेकिन वो देखता है कि मेरे देश के लोग कितने गरीब हैं, किसी के पास पाने के लिए कपड़ा भी नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा भी नहीं, खाने के लिए रोटी नहीं है। ऐसे लोगों को साथ लेकर मैंने आजादी की लड़ाई अगर लड़नी है, कोई आंदोलन शुरू करना है, तो इन लोगों को समझना जरूरी है। वही बात जो मैं कहता हूं कि आप जब तक अपने विद्यार्थियों के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उनको समझेंगे नहीं, आप अपनी बात उन तक नहीं पहुंचा पाएंगे और उनको साथ लेके नहीं चल पाएंगे। पहला काम यही किया गांधी जी ने। एक साधारण, ऐसे नहीं कि साथ में 25-30 व्यक्ति चल रहे हैं, गनमैन चल रहे हैं और गांधी जी चल रहे हैं मुआयना करने, ऐसे रैली निकल रही है, पीछे 4,000 बंदे रनिंग कर रहे हैं, नथिंग लाइक। पहले समझने के लिए आम जनता, आम रेलगाड़ी, आम बस, टांगा, जो भी पैदल आप लोगों के घर में गए, हर एक प्रदेश में गए, भारत भ्रमण किया, देखा कि मैं क्या कर सकता हूं, देखा ये तो बेचारे कमजोर हैं, देखा कि ये हथियार चलाने के काबिल है, गरीब हैं, हथियार लाएंगे कहां से, क्या मतलब जो सोचा कि वर्कआउट किया कि ये लोग क्या हैं, इनका मिजाज क्या है, पंजाबी कैसे हैं, बिहार के कैसे हैं, उत्तर प्रदेश वाले कैसे हैं, असम वाले कैसे हैं, बंगाल वाले कैसे हैं, और साउथ में कैसे हैं, महाराष्ट्र कैसे हैं, गुजरात के कैसे हैं। गुजरात के लोगों को पता, लेकिन आम आदमी के पास तब जाके निर्णय लिया कि मैंने क्या करना है। आंदोलन, असहयोग आंदोलन, पहला कि इनको हिंसा से, अंग्रेजों के पास इतनी सेना है, हथियार है, इनको मारा जा सकता है यहां से, कि इनका सहयोग मत दो, इनकी बनाई हुई चीजों का बहिष्कार करो। देखिए सारा आंदोलन चल रहा है, लोग सहयोग दे रहे हैं, अपने इनाम वापस कर रहे हैं, अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो पद हैं, पुरस्कार हैं, वो वापस कर रहे हैं, जो उनका बनाया सामान है उसकी होली जला रहे हैं। फिर भी उनका नियम यही था कि अहिंसा, अगर आपको कोई चोट पहुंचाता है पहुंचा दे, आपके थप्पड़ लगाता है लगा दे, आप दूसरी गाल आगे कर दो, लाठी मारता है तो सिर पर खा लो, आपने वापस वार
नहीं करना। एक दिन उसके मन में अपने आप दया आएगी, वो लाठी छोड़ देगा, वो हिंसा छोड़कर अहिंसा में आ जाएगा। और ऐसा हुआ भी, आंदोलन सफल नहीं हुआ। कारण कि लोगों का मिजाज ऐसा है, अंग्रेजों ने अत्याचार किए तो चोरा चोरी की वो घटना हो गई, हिंसक हो गई, पुलिस थाने को जला दिया लोगों ने, उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। इतना मेहनत करने के बावजूद असफलता, आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन निराश नहीं हुए। उसके बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन, एक के बाद एक आंदोलन फेल हुए, लेकिन फिर भी आशा नहीं छोड़ी। और हम क्या कहते हैं, एक एग्जाम में फेल हो गए तो सुसाइड कर लो, नहीं। यह होता है स्पिरिट, यह आत्मा होती है जो बाद में महात्मा होती है। लाखों करोड़ों लोग पीछे चल रहे हैं, आंदोलन चल रहा है, लगा कहीं हिंसक हो गया छोड़ दो, असफल हो गए कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करेंगे। कितने आंदोलन शुरू हुए, कितने असफल हुए, कितनी बार जेल गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और अंत में जिस ढंग की आजादी चाहते थे वो भी नहीं मिली, उसके बाद भी काम कर रहे हैं। यह होता है स्पिरिट। और हम लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी असफलता मिली नहीं और बैठ गए, रोने लगे, और कई लोग तो सुसाइड कर लेते हैं। बड़ी बुरी बात है। सीखना, महात्मा यही होते हैं, इनसे सीखना होता है। और हमारा विषय क्या है, द विजन ऑफ महात्मा गांधी अबाउट द इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के बारे में महात्मा गांधी का दृष्टिकोण, उनके विचार। पहला विचार यही था कि पुरातन भारतीय समाज की स्थापना, वो कहते थे कि हमारा स्वतंत्र भारत ऐसा हो जिसमें राम राज्य हो। हम राम राज्य किसको बोलते हैं, इसको इस ढंग से नहीं कि भगवान राम राजा, राम राज्य एक प्रतीक है जिसमें सब लोग ईमानदार होंगे, जिसमें सब लोग अपना काम करेंगे, जिसमें सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे, जिसमें कोई हिंसा का स्थान नहीं होगा, जिसमें कोई किसी को बुरा भला नहीं करेगा, जिसमें कोई जात पात नहीं होगी, जिसमें सब तरफ खुशहाली होगी। यह राम राज्य का जो उनका सपना था, स्वतंत्र भारत का, ऐसा सपना लेते थे कि हमारा जो पुरातन भारतीय संस्कृति थी, समाज था, कि सब मिल बैठकर अपनी खुशी मनाएं, सब मिल बैठकर अपना जो समस्या है उसका हल करें। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सरदार है तो कोई मुखिया है तो कोई ये है कोई वो है, नहीं, सब बराबर हैं। सबकी समस्या है। एक की समस्या नहीं, एक की समस्या सबकी समस्या है। तो ऐसा प्राचीन भारतीय समाज जिसमें हम जीवों से भी प्यार करते हैं, पौधों से भी प्यार करते हैं, जिसमें हम पीपल को, बरगद को भी ब्रह्मा करके पूजते हैं, जिसमें हम तुलसी को भी माता कह के पूजते हैं, जिसमें पहाड़ को भी गिरिराज कह के नतमस्तक होते हैं, जिसमें हम गंगा नदी को मां कह के पुकारते हैं। ऐसा भारतीय संस्कृति वाला समाज चाहते थे। स्वतंत्र भारत में ऐसा हो कि हर व्यक्ति खुशहाल रहे। और दूसरे, वो चाहते थे कि कोई बड़ी इंडस्ट्री ना लगे, क्योंकि मशीनीकरण से, उद्योगीकरण से क्या है, आम घरेलू दस्तकारी को धक्का लगेगा, वो मर जाएगा। और हुआ भी ऐसा, अंग्रेजों ने किया भी ऐसा, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जो औद्योगिक क्रांति आई, उससे जो हाथ से काम करने वाले थे वो बेचारे मजदूरी करने को मजबूर हुए, किसी के मुहताज हो गए। फैक्ट्री में काम करने के लिए फैक्ट्री मजदूर, फैक्ट्री श्रमिक बन गए, जो अपने आप में एक कलाकार थे। गांधी जी चाहते थे कि हर एक गांव में या हर एक ग्रुप में, हर एक समूह में अपने अपने कारीगर, अपने अपने घरेलू दस्तकारी हो। आप अपना कपड़ा खुद बनाएं, अपने पैरों में पहनने के लिए चमड़ा जूते खुद बनाएं, आप अपनी खेती खुद करें, और जितने भी घरेलू उद्योग हैं
हर जगह एक दूसरे की मदद से चले, एक की मदद करे, दूसरा दूसरे की मदद करे, एक दूसरे की जरूरतें पूरे गांव में पूरी हो जाएं, किसी इंडस्ट्री को लगाने की जरूरत ना पड़े, एक दूसरे पर निर्भर होकर एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे पर निर्भर होकर सहयोग देंगे तो भाईचारा मजबूत होगा, लड़ाई की, हिंसा की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। ऐसा स्वतंत्र भारत देखना चाहते थे, उनका दृष्टिकोण यह बात हो गई। इसका मतलब पूंजीवाद के वो विरुद्ध थे, वो नहीं चाहते थे कि कोई पूंजीपति हो, इंडस्ट्री लगेगी तो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा तो पूंजीपति बनेगा। तो जब सब अपना अपना काम जरूरत के हिसाब से करेंगे, ऐसा नहीं है कि जूते बनाने वाला क्या कर रहा है कि सब जगह से चमड़ा इकट्ठा कर लिए कि जूते तो मैं ही बनाऊंगा, अपने हिसाब से बनाऊंगा और अपने हिसाब से बेचूंगा, क्या हो गया, पूंजीवाद शुरू हो गया। नहीं, जितनी जरूरत है, जितनी मेरे गांव को जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा को बाहर से आ जाएगा, 2 जोड़ी वो ले लेगा, जहां कोई नहीं बना रहा, तो इतने में मेरा गुजर बसर होगा, क्योंकि मुझे अब्राहम लिंकन के फादर की तरह जूता बनाना बेहतर आता है, इसलिए लोग मेरा सम्मान भी करेंगे, क्योंकि मैं ही एकमात्र मैं ही हूं जूते बनाने वाला गांव में, या 2 गांव में, या 3 गांव। इसी तरह बाकी के काम है, बढ़ई मतलब कारपेंटर, बर्तन बनाने वाला है, चाहे वो मिट्टी के चाहे वो धातु के बनाने वाला है, उसको ठठेरा बोलते हैं हिंदी। इसी तरह और सारे घरेलू दस्तकारी के काम है, वो अपना गुजारा अपने आप करेंगे, अपनी कमाई अपने आप करेंगे। पूंजीवाद के सख्त विरोध में थे महात्मा गांधी जी के कोई बड़े कारखाने की जरूरत नहीं है, उससे पूंजीपति पैदा होंगे, पूंजीवाद पैदा होगा, फिर वो वही शोषण करेंगे, फिर दोबारा से वही समस्याएं बनेगी, ऐसा वो कभी नहीं चाहते थे। लोकतांत्रिक व्यवस्था कि हर काम एक दूसरे के परामर्श से हो, एक दूसरे की सलाह से हो, सब बोले कि हाँ भाई ठीक है, जब सब ना बोले तो ज्यादातर लोग सहमति दें कि गांव में या कहीं भी परिवार में, गांव में, समाज में, 4 गांव के समाज में, या जो भी व्यवस्था है रहने की, वहां सभी की राय का सम्मान हो, सभी की राय महत्वपूर्ण हो, और फैसले कैसे हो, लोकतांत्रिक ढंग से, व्यवस्था क्या हो, लोकतांत्रिक हो। रास्ते बनाने हैं, कोई चीज हटानी है, कोई बनानी है, किसी कोई त्योहार मनाना है, किस ढंग से व्यवस्था हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था। किसी को कार्य देना है, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से, ठीक है। किसी से कोई चीज लेनी है, वो भी लोकतांत्रिक ढंग से, कोई भी जबरदस्ती धक्का नहीं, कोई ऐसा रूल, ऐसा नियम नहीं जो आम लोगों के विरोध में हो। और ये पहले व्यक्ति थे, वो कहते जाति रहित समाज होना चाहिए। महात्मा गांधी ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत की कि उनसे अपने आश्रम में, गुजरात में, कोई जानता कौन सा आश्रम, आश्रम बनाया, साबरमती आश्रम, नदी के किनारे बनाया जी, उसका नाम साबरमती है। वहां पे उनसे कोई बुरा कर्म हो गया, दुष्कर्म हो गया, वो आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा क्या दुष्कर्म हुआ। तो उन्होंने सुबह की सभा, जो हम कैसे करते हैं प्रार्थना सभा, तो आश्रम में भी ऐसे प्रार्थना सभा होती, वहां पे अपना जुर्म जो है, अपना दोष कबूल किया, और उस दोष के बदले अपने लिए सजा भी निश्चित की। सजा क्या निश्चित की कि आश्रम के जितने भी पैखाने समझते हैं, लैट्रिन्स, उनको साफ करेंगे 1 महीने तक। महात्मा करता है, ऐसी सजा देता है अपने आप। तो ये उनकी महानता दर्शाता है। पहले तो अपना दोष स्वीकार करना कि मुझसे ये दोष हुआ है, फिर अपने आप को यह सजा। वो कहते थे कि दुनिया में एक ही जाति, वो क्या है, मानव। तो जाति रहित समाज हो, काम हो, जो भी कोई काम करना चाहता है करेगा, उसकी पहचान काम से हो, ना कि काम उसकी जाति बन जाए। जो मर्जी कोई सुनार का काम करे, लोहार का करे, चाहे वो जूते बनाने का करे, चाहे वो खेती का करे, काम सबका बराबर है, क्योंकि जिस हिसाब से समाज की जरूरत है, काम तो करना ही पड़ेगा कोई ना कोई। तो
जाति के नाम से नहीं कि हम ब्राह्मण हैं, हम जाट हैं इसलिए हमारी जाति ऊपर है, ठीक है, हम फलां हैं, ढी हैं इसलिए हमारी जाति नीची है। ना कोई नीची ना कोई ऊंचा, सब मनुष्य जाति है तो बराबर है। उल्टा ये है कि अगर कोई ज्यादा काम कर सकता है, बुद्धि ज्यादा दी है, वो ज्यादा लोगों की मदद करे, इसलिए दिए, ना कि लोगों को तंग करने के लिए। तो स्वतंत्र भारत में वो चाहते थे कि कोई जाति व्यवस्था ना, और राजनीतिक रूपरेखा तो चाहिए ही। अब स्वतंत्रता अंग्रेजों से लेनी है, उनकी व्यवस्था वापस करनी है, तो वो कहते थे कि हमारे स्वतंत्र भारत में कोई सरकार नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। कोई ये नहीं है कि ये पंजाबियों का प्रतिनिधि है, ये बंगालियों का प्रतिनिधि है, ये फलाने ग्रुप का प्रतिनिधि है, ये मुसलमानों का प्रतिनिधि है, ये जैन का प्रतिनिधि है, ये हिंदुओं का प्रतिनिधि है। नहीं, वो प्रतिनिधित्व वाली सरकार नहीं चाहिए कि ये हमारा बंदा। आप छोटे स्तर पर लोग अपनी समस्याएं आप करें, अपने पर खुद राज करें। राज क्यों करना है? राजा खत्म हो गए, अंग्रेज आ गए, और बात तो वही हो गई, अंग्रेजों को बिठा के हमने क्या कर दी, ये दूसरे बुरे अंग्रेज आ गए। आम जनता को स्वतंत्रता किस तरह से मिलेगी? वो अपनी समस्याएं, समस्या क्यों है? क्योंकि हिंसा है। समस्या क्यों है? अज्ञानता है। उन्होंने शिक्षा में भी अपने विचार दिए, उस पर अलग से बात करेंगे। हर एक व्यक्ति शिक्षित हो, हर एक व्यक्ति के पास काम हो। काम कैसे होगा? घरेलू दस्तकारी बनी रहेगी, लेकिन विकास डेवलपमेंट के दौर में इनकी विचारधारा को ज्यादा बल नहीं मिला, क्योंकि ये साधारण और स्पष्ट सच्चाई वाला जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखते थे। तो दुनिया किस तरफ जा रही थी? औद्योगिक क्रांति की तरफ, कि ये मशीन, पंखा आ गया, ये आ गया, सब लोग आ रहे थे। तो चलन है जो दुनिया का, वो रुकता नहीं है। लेकिन विचारधारा हम पढ़ रहे हैं, उनकी विचारधारा ये थी, आज भी लोग वापस उधर ही जा रहे हैं कि एसी छोड़ो, ऐसी जगह बैठो जहां पे पेड़ों की हवा हो, ठंडी हवा हो। तो यही तो वो कह रहे थे कि औद्योगिक क्रांति की जरूरत नहीं है, नेचर, कुदरत के पास जाओ, कुदरत आपकी हर समस्या का हल करेगी। कोई सेना नहीं, हमने किसी से लड़ाई नहीं करनी, हमने किसी क्षेत्र पर, किसी देश पर कब्जा नहीं करना है, तो हमें कोई सेना नहीं चाहिए। हमने आपस में संयम से, अहिंसा के साथ रहना है, सच्चाई के साथ रहना है और मेहनत करनी है, अपना जीवन व्यतीत करना है। हमने कौन जंग करनी है, लेकिन जंग तो फिर भी हुई, सेना तो फिर भी बनी, कारण अलग। कोई फौज नहीं चाहिए, फौज और सेना हुई, एक ही बात हो गई, दो बार लिखा गया, कोई बात नहीं। कोई पुलिस नहीं चाहिए, पुलिस नहीं, ठीक है, पुलिस नहीं चाहिए, कोई सेना नहीं चाहिए, कोई पुलिस क्यों भाई? सब लोग सभ्य हैं, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा, कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं कर रहा, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी को फालतू बोल नहीं रहा, सब जिसका जो धर्म है उस हिसाब से अपना व्यतीत कर रहा है, दूसरे के धर्म की इज्जत कर रहा है, कोई जात पात वाली बात नहीं है, ठीक है। जिस तरह समाज चाहता है बैठ के अपनी समस्या हल कर लेता है, बैठ के अपना नियम बना लेता है, उस हिसाब से चल रहे। तो पुलिस किस लिए चाहिए भी? कोई चोरी नहीं, कोई डकैती नहीं, कुछ नहीं। इसलिए एक सभ्य समाज में पुलिस की वैसे भी जरूरत नहीं होती। पुलिस है इसका मतलब हमारा समाज सभ्य नहीं है। चोर हैं तो समाज से ही हैं, ठग हैं तो समाज से ही हैं, बेईमान है तो समाज से ही है। कोई बुरा कह रहा है एक दूसरे को तो समाज में कह रहा है, इसका मतलब समाज सभ्य नहीं है, तभी पुलिस की जरूरत पड़ती है। और कोई भी, वो पहले बात होगी, प्रतिनिधि वाला कोई काम नहीं चाहिए, यानी बिल्कुल अपना कंट्रोल खुद करना। ऐसी स्वतंत्र प्रवृत्ति, ऐसा स्वतंत्र भारत चाहते थे द ग्रेट महात्मा गांधी। ओके।